गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, इसमें आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी होती है ट्रायंगल की विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले यूज होंगे, वो मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले इसमें आएगा, एक वर्ड यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी लाइन जो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करे या ग्राउंड के पैरेलल किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। सेकंड होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन वो लाइन होती है जो किसी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करेगी, या ऐसी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राउंड या ग्राउंड के पैरेलल किसी दूसरी सरफेस को रिप्रेजेंट करती है, उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। और वर्टिकल लाइन ये बिल्डिंग्स वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। सेकंड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप को एक बच्चा रोड से देख रहा है। ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक लड़का है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी चीज़ की हाइट नहीं दी होती है, मान लीजिए वो कहते हैं लड़का है, उसकी हाइट 1 मीटर है, तो हम क्या करते हैं? अगर वो कहते हैं लड़का है, उसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? लड़के को ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? लड़के की लेंथ को, हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर। अच्छा, सेकेंड केस, वो कहते हैं कि एक बिल्डिंग है, वो 40 मीटर का उसकी हाइट है बिल्डिंग की, और रोड से एक लड़का बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पर लड़के की हाइट तो नहीं बताई ना उन्होंने, तो उस केस में हम क्या करते हैं? डॉट लेते हैं। अच्छा, वो कहते हैं यहाँ से लड़का जब देखता है बिल्डिंग के टॉप को, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है 30 डिग्री का। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। अच्छा, इसके लिए वर्ड एलिवेशन क्यों यूज़ किया है? एलिवेशन हमने इसलिए यूज़ किया है, जब भी आप नीचे से ऊपर देखते हैं, जब भी आप नीचे से ऊपर देखते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो उस केस में ये जो एंगल होगा, ये क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सही? अगर आप कम हाइट से ज़्यादा हाइट के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उस केस में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो और अभी आप पढ़ोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट बनते हैं। सही? वो मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, दूसरा केस मान लीजिए आपको ये कहा जाता है कि ये आपको बिल्डिंग दे रखी है, इसके टॉप पर एक लड़का है और वो रोड पर खड़ी हुई किसी कार को देख रहा है। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जो लड़का है वो यहाँ पर किसी कार को देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है और एंगल कितने का बना रहा है? 30 डिग्री का। तो अब इस केस में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है? ये वो एंगल होता है जो कि हम ग्रेटर हाइट से लोअर हाइट को देखते हुए बनाते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट हमने बनाया है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये भी किसके रिस्पेक्ट बनाया है? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट बनाया है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों के दोनों क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट ही हमेशा बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रह गई है, वो होता है लाइन ऑफ साइट। अब देखिए, यहाँ पर लड़का है, वो कार को देख रहा है, कार यहाँ पर है, तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। यहाँ पर लड़का था, ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो ये जो है लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट। तो देखिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन होती है जो ग्राउंड या ग्राउंड के पैरेलल किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करे।
दूसरा होता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बिल्डिंग्स वगैरह को जो रिप्रेजेंट करे, या ऐसी लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर हो। नेक्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब भी आप नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, जब भी आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट ये लाइन होगी, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, उसकी हाइट हमें नहीं दे रही, इसलिए मैंने डॉट बना दिया उसकी जगह। अच्छा, यहाँ से वो क्या कर रहा है, टॉप को देख रहा है बिल्डिंग को, तो यही तो लाइन बनेगी जब आप इसे ज्वाइन करोगे, किसको, लड़के को टॉप से जब ज्वाइन करोगे तो यही लाइन बनेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। अच्छा, आप देखिए बेसिकली चैप्टर है क्या, आपको एक कंडीशन दी होगी, प्रॉब्लम दी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। उस ट्रायंगल में आपको एक एंगल दिया होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और इन 3 साइड्स में से, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स, इन 3 साइड्स में से कोई एक साइड आपको दी होती है और दूसरी वो पूछ लेते हैं। पहले आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, कभी एक बनेगा कभी 2 बनेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अब उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक आपको एंगल दिया होगा और बाकी 3 साइड जो है उनमें से कोई एक साइड दी होगी और बाकी 2 में से कोई भी साइड वो पूछ लेंगे। मान लीजिए एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और इसका बेस दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर ले लीजिए चलो, और इसकी हाइट पूछिए आपसे, क्या पूछे, एक ही पूछे। तो अब इससे देखिए, आप यहाँ पे आपको बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर पूछा है, तो आप ये देखोगे बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, वो या तो 10 में आता है या फिर कॉट में आता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है, रेशियो है सॉरी, यूज़ करेंगे और जो साइड पूछी है उसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आपको इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी होगी, उसको पढ़कर हम जब फिगर बनाएंगे तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और एक एंगल दिया होगा और बाकी जो बच गई हैं 2 साइड्स, उनमें से कोई एक साइड आपसे पूछी होगी। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। तो हम ये देखेंगे जो सी साइड आपको दी हुई है और जो सी साइड आपसे पूछी है वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, साइन में आते हैं, कॉस में आते हैं, टेन में आते हैं, कॉट में आते हैं, सेक में आते हैं, कोसेक में आते हैं। जिसमें आते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो कर लेंगे। अब देखिए हम सीधा इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, आप जिसकी हाइट आपको नहीं दी होती है उसे हम क्या करते हैं, डॉट मानते हैं, उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पे क्या कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखिए इसमें लिखा है आपको एक पोल दे रखा है और इसकी हाइट आपसे पूछी है। अब ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से इन्होंने क्या किया है, एक रोप बांध दी है इसके टॉप पर, इसके पोल के टॉप पर। इसकी लेंथ आपको जो है रोप की वो दे रखी है 20 मीटर। नेक्स्ट, और ये जो एंगल है रोप का ग्राउंड के साथ वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। पूछा गया इन्होंने फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट निकालनी है पोल की, हमें ए बी हाइट जो है पोल की वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हो, इस फिगर को ना एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने के और डायग्राम बनाने के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ पोल और ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप और एंगल ए सी बी
ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। अब आप ये देखिए, आपको इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज गिवन है और परपेंडिकुलर पूछा है। तो आप ये देखोगे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आते हैं, वो आते हैं साइन में और कोसेक में। यही लिख दीजिए सॉल्यूशन। वो किस में आते हैं बच्चों, साइन या कोसेक में। तो हम यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ABC साइन C किसके बराबर होगा बच्चों, साइन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन C की जगह आ गया 30 डिग्री, AB फाइंड आउट करना है और AC कितना है 20। साइन 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB बच्चों कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। तो आप एंड में लिख दीजिएगा देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है बच्चों। पहले आप क्या करोगे, डायग्राम देखोगे सही, और ये देखोगे डायग्राम के अंदर कौन सी साइड आपको दी हुई है और कौन सी पूछी है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लगानी है। अब यहाँ पे साइन और कोसेक में से आप कुछ भी लगा सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने कहा है a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक ट्री दे रखा है, आंधी वगैरह आई तो उसका जो टॉप का पार्ट है वो टूटकर नीचे गिर गया और वो इस तरीके से बेंड हुआ है ताकि वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। मान लीजिए इतना पार्ट जो इसमें टूट गया और वो यहाँ आकर गिर गया। ये वाला जो है पार्ट टूटकर गिरा और वो यहाँ आके टच हो गया, ये जो टॉप है यहाँ आके टच हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो टूटा हुआ बेंड वाला पार्ट है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, AB और BD दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, ये जो ब्रोकन पार्ट है वही तो बेंड होकर यहाँ पर आया है। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। इन्होंने कहा है ये जो ब्रोकन पार्ट है जो बेंड होकर ग्राउंड के साथ लगा है ये फुट ऑफ द ट्री से कितना मीटर दूर है, 8 मीटर दूर है। फुट ऑफ द ट्री से क्या है, 8 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें क्या करना, हाइट निकालनी है ट्री की। ट्री की हाइट क्या है बच्चों, AC। हमें AC फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें देखिए हाइट जो है ट्री की वो कैसे आप निकाल सकते हो। उसके लिए हमें AB चाहिए और BC चाहिए। अब AB तो किसी ट्रायंगल में आ नहीं रहा तो वो कैसे फाइंड आउट करें। उसके लिए देखिए AB जो है वो BD के बराबर है, तो इसका मतलब आपको एक तो BC निकालना है और एक BD निकालना है। तो आप BC और BD निकालिए, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, वही क्या होगी, हाइट होगी किसकी, ट्री की। तो सबसे पहले आप फिगर थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। इसे हम लेट कर लेंगे, लेट AC be the height of the tree AB be the
लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट। DC कितना दे रखा है 8 मीटर और एंगल BDC वो दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब देखिए, अब आपको BC और BD दोनों निकालने हैं, तो पहले मैं निकालता हूँ BC। तो यहाँ आएगा इन ट्रायंगल BCD। इसमें देखिए tan D किसके बराबर होगा, tan थीटा किसके बराबर होगा। देखिए आपको पहले मान लीजिए BC को आप टारगेट करो, BC निकालना है, तो BC तो है परपेंडिकुलर और DC है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, वो आता है tan थीटा में। किस में आता है, tan थीटा में। तो देखिए tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan D किसके बराबर होगा, BC अपॉन DC। तो tan D कितना हो गया, tan 30। BC कितना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। DC कितना है 8। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो 8/√3 आ गया BC। BC की वैल्यू क्या आ गई 8/√3। अब देखिए नेक्स्ट, हमने BC तो फाइंड आउट कर दिया, अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। और AB किसके बराबर है, BD के, मतलब हमें BD निकालना है। तो अब आप देखिए आपको DC दे रखा है और हमें DB निकालना है। तो ये तो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम ये देखेंगे बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आती है। वो आते हैं या तो कॉस में या सेक में। तो इन ट्रायंगल BCD cos D किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 30 कितना है BC 8, BB हमें फाइंड आउट करना है। cos 30 होता है बच्चों √3/2 पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो DB कितना आ गया 16/√3। तो हमने क्या किया, DB फाइंड आउट कर लिया, BC फाइंड आउट कर लिया, सही। अब हम इन्हें हाइट निकालने में यूज कर लेंगे। अब देखिए नाउ हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, वो क्या होगी बच्चों BC प्लस AB। और AB किसके बराबर है, BD के। तो BC आपको दे रखा है 8/√3 और ये दे रखा है 16/√3, फिर आ गया 24/√3 मीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई किसकी, ट्री की। तो अब देखिए हाइट ऑफ ट्री वो आ रहा है 24/√3। अब आप क्या करें, इसको रैशनलाइज करते हैं। क्या करोगे, रैशनलाइज करने का तरीका 24/√3 है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा 24√3/3, तो आएगा 8√3 मीटर। क्लियर है, ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें उन्होंने कहा है
एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको दो तरह के स्लाइड्स बनाने हैं। पहला स्लाइड उसको बनाना है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। उस स्लाइड की जो हाइट होगी ग्राउंड से वो होगी 1.5 मीटर, और स्लाइड ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए स्लाइड। ये स्लाइड होगी, स्लाइड की लेंथ ये है, ए बी जो है वो स्लाइड की लेंथ है, और ए सी जो है वो हाइट है स्लाइड की अबव द ग्राउंड। अच्छा, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड उसको बनानी है उसकी हाइट होनी चाहिए 3 मीटर ग्राउंड से ऊपर, और वो स्लाइड जो होगी ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए सी बी। इसमें देखिए 10b किसके बराबर होगा? अच्छा, फिगर को एक्सप्लेन आप खुद कर लेना। कैसे करोगे? लेट ए सी बी पहले लिख दोगे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, क्लियर है? उसमें लिखो लेट ए सी बी द हाइट ऑफ द स्लाइड अबव द ग्राउंड, ए बी बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, और ये एंगल लिख दीजिएगा, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, फिर लिख दीजिए फॉर एल्डर चिल्ड्रन लेट डी ई बी द हाइट ऑफ द स्लाइड अबव द ग्राउंड, डी एफ बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, एंड एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आप लिख दीजिएगा। अच्छा, अब देखिए, पहले मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ। इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है बच्चों? वो आता है साइन में। किस में आता है? साइन में। तो यहाँ हम लगाएंगे साइन बी किसके बराबर होगा बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 किसके बराबर आ गया बच्चों? ए सी दे रखा है 1.5, और ए बी हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 3 मीटर। तो ए बी हमारे पास आ गया 3 मीटर। मतलब छोटे बच्चों की जो स्लाइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी? 3 मीटर होगी। अब आप उस वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें भी सेम है, हाइट जो है स्लाइड की वो दे रखे 3 मीटर ग्राउंड से, और लेंथ आपसे पूछी है। मतलब आपको परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है। अब आप ये देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? वो आता है साइन में। तो यहाँ लगाएंगे साइन एफ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। तो साइन एफ दैट मीन्स साइन 60 इज इक्वल टू डी ई कितना दे रखा है? 3, और ई एफ हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आएगा 6/√3। अब इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, तो आएगा 6√3/3, दैट मीन्स 2√3 मीटर। तो ये आ गई लेंथ ऑफ स्लाइड उसके बड़े बच्चों की। अब देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. देखिए, इसमें उन्होंने कहा है
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर दे रखा है आपको, अब वो कहते हैं ग्राउंड से कोई आपने एक पॉइंट ले लिया ग्राउंड के ऊपर, उससे अगर आप इसके टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। क्लियर है? अच्छा, जो पॉइंट आप लोगे वो टावर से 30 मीटर क्या होगा, दूर होगा। देखिए ये टावर है, इससे 30 मीटर दूर आ गया आप इसके फुट से। यहाँ से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 30 डिग्री का। तो अब हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। किसकी हाइट निकालनी है, टावर की हमें हाइट निकालनी। तो इसमें पहले एक्सप्लेन कर दी फिगर को, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, सी बी be the distance of point from the foot of the tower। क्लियर है? और एंगल ए बी सी किसके बराबर दे रखा है, 30 डिग्री। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस फिगर में देखिए आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर पूछा है, तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, tan में। तो tan थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ सी, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया बी सी। तो सी की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, ए भी पता नहीं, बी सी दे रखा है 30। तो 30 डिग्री होता है 1/√3। तो इसे इधर ले 30/√3। तो ये आपकी ए बी मतलब हाइट आ गई किसकी, टावर की। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो ये आ गया 10√3 मीटर। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसमें उन्होंने आपको एक काइट दे रखी है, वो 60 मीटर ऊपर उड़ रही है ग्राउंड से। सही। अच्छा, इन्होंने काइट की लेंथ कुछ दी नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, काइट को डॉट मान के चलेंगे। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। अब वो कहते हैं ये जो काइट है, ये जिस स्ट्रिंग से उड़ रही है उसको हमने क्या किया, ग्राउंड के किसी पॉइंट से अटैच कर दिया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये जो स्ट्रिंग है जिस धागे से वो उड़ रही है, ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या करनी है, लेंथ निकालनी है इसकी स्ट्रिंग की। एज्यूम
मीन डैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। आपका ये मानना है इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है बिल्कुल सीधी है। देखिए नॉर्मली ना ऐसे होता नहीं है। मान लीजिए एक काइट है, तो इसकी जो जिस स्ट्रिंग से हम इसको उड़ाते हैं वो कभी भी ऐसे सीधी नहीं होती, वो थोड़ी ऐसे टेढ़ी सी होती है हमेशा, सही। इसी को हम स्लैक बोलते हैं। अब उन्होंने कहा ये वाला स्लैक इसमें नहीं है, बिल्कुल सीधी है इसका मतलब स्ट्रिंग। तो अब हमें क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें लेंथ मतलब ये निकालनी है, एसी निकालना है। तो फिगर आप खुद एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसे हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC। देखिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो हम क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। तो साइन C किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, AB कितना है 6 और AC हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। साइन 60 क्या होता है, √3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो AC कितना आएगा 12/√3। अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, उससे हमारी लेंथ आ जाएगी किसकी, स्ट्रिंग की। तो ये आ गया 4√3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है स्ट्रिंग की। बच्चों ये 60 आपको दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये 40√3 मीटर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैंने कहा है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इन्होंने 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक लड़का खड़ा है, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अच्छा अगर वो लड़के की हाइट ना देते तो हम उसको डॉट मान के चलते हैं। आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। अब वो कहते हैं यहाँ से जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। तो जो भी आप एंगल बनाते हो, एलिवेशन बनाओ चाहे डिप्रेशन बनाओ, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट बनाते हैं। अब वो कहते हैं जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, अभी मान लो यहाँ है, थोड़ी देर वो यहाँ आ गया, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया लड़का, सही। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। आपको बताना है वो बिल्डिंग की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मतलब आपको FE या फिर ये कहिए AB फाइंड आउट करना है। FE और AB जो हो गए फिगर से सेम हो गए, तो आप क्या करिए FE निकाल लीजिए। क्लियर है। देखिए लड़का है, इसकी हाइट दे रही है 1.5 मीटर, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वो जब जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है। तो देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को बारी बारी कंसीडर करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, FE।
एफ ई और ए बी एक ही बात है। तो एफ ई के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी में से डी ई माइनस कर लेंगे, एफ डी में से डी ई माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, एक्सप्लेन आप खुद कर लीजिएगा। या लूँगा इन ट्रायंगल जी डी ई, जी डी ई, इसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो क्या आएगा, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ दे रखा है जी डी और बेस दे रखा है ई डी। अब देखिए tan 60 कितना होता है, √3। अब हमें जी डी निकालना है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। टोटल हाइट कितनी है, 30। ये कितनी है, 1.5। तो ये कितनी होगी, 28.5 मीटर। और ई डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए और √3 को नीचे। तो ये हमारा ई डी है। अब आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। तो आएगा 28.5 √3 अपॉन 3। 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, 9.5 √3 मीटर। तो ये हमारा जो है ए डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े बड़े ट्रायंगल में जी डी एफ में डी एफ निकाल लेंगे। अब देखिए इन ट्रायंगल जी डी एफ, इसमें tan 30 किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जी डी हमें दे रखा है 28.5, डी एफ हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये डी एफ क्लियर। अब हमें निकालना है कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है टुवार्ड्स बिल्डिंग। तो एफ ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डी में से माइनस कर देंगे एफ ई। तो है 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, तो कितना आएगा, 19 √3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें मैंने कहा है from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. देखिए इसमें मैंने कहा है from a point on the ground, ground के ऊपर आपने कोई पॉइंट ले लिया। The angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter building. 20 मीटर बिल्डिंग है, इसके टॉप पर हमने एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट से जब आप इसके बॉटम को देखते हो, किसके, ट्रांसमिशन टावर के, और टॉप को देखते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेंगे, एक तो बनेगा 45 डिग्री और एक बनेगा 60 डिग्री। तो हमें क्या करनी है, हाइट निकालनी है, किसकी, ट्रांसमिशन टावर की। ये आपका ट्रांसमिशन टावर है, ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिगर देखिए कैसे एक्सप्लेन करोगे। लेट बी सी बी द
height of building, AB be the height of transmission tower, एंगल BDC जो है 45 डिग्री है, एंगल ADC 60 डिग्री। तो अब देखिए हम AB कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ट्रायंगल ले लीजिए BCD। BCD से आप किसी भी तरीके से DC निकाल लो। रीजन, इस DC का हम यूज करेंगे किस वाले ट्रायंगल में, ACD में। क्यों, ACD का DC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सही, ये दोनों में कॉमन साइड है ना, देखो BCD और ACD में दोनों में कॉमन साइड है DC। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो कॉमन साइड होती है उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल BCD। टेन 45 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC कितना है 20, DC x, तो x किसके बराबर आ गया 20 मीटर। अब आप बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ACD 1060 किसके बराबर होगा, सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 आ गया √3, AC h + 20 अपॉन x। तो इसे ले लीजिए सेकंड और इसे फर्स्ट, यहाँ से उठाकर यहाँ वैल्यू रख दीजिए x की, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसे ले लीजिए, तो 20 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ये हाइट आ गई इसकी ट्रांसमिशन टावर की। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने कहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। इन्होंने कहा कि स्टैचू है वो पेडेस्टल के ऊपर है। पेडेस्टल क्या होता है, बेस होता है। हमारे यहाँ पे जब भी स्टैचू बनाते हैं तो पहले उसका बेस बनाते हैं, उसके ऊपर स्टैचू हम बनाते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। ये स्टैचू है, मान लीजिए इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ये किसी पेडेस्टल के ऊपर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब हमने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट ले दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, pedestal के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है 45 का। और अगर आप स्टैचू के टॉप को देख रहे हो तो 60 डिग्री का। तो हमें क्या करना, हाइट निकालनी है पेडेस्टल की। क्लियर है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर लंबा स्टैचू है। अब कोई पॉइंट हमने ले लिया ग्राउंड से, अगर से टॉप ऑफ द स्टैचू को देखते हो तो 60 डिग्री का एंगल है, बॉटम पर देखते हो स्टैचू के या फिर टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखते हो तो बनता है 45 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालनी है किसकी,
पेडेस्टल की। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, दोनों में कॉमन साइड ए बी है। तो इसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो हम लेंगे, एक्सप्लेन तो आप खुद कर लीजिएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1। BC कितना दे रखा है? h। AB कितना दे रखा है? x। तो h और x की वैल्यू क्या होगी? सेम। अब आप आइए बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, tan 60 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ गया √3। DB कितना दिया है? 1.6 प्लस h। AB कितना दिया है? x। और देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है? h फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूँगा? x की जगह यहाँ पे h रखूँगा। इसे इधर ले जाइए, अब इसको रैशनलाइज कर लो। 1.6 है, एक बार मैं चेक कर लूँ। रैशनलाइज करने का तरीका, 20 वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 2। 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो इतना मीटर आंसर आ जाए।